देखिए इसमें ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक तरह से मैं रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सारी जो आपको राम कहानी बताई जा रही है इसके अंदर, ठीक है, इसका मतलब केवल और केवल ये है कि भाई आपको ये ना लगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर y बाई एक्स के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। y बाई एक्स की दो वैल्यूज होंगी, दो रूट्स आएंगे। y अपॉन एक्स की एक वैल्यू को मैंने m1 कह दिया, y अपॉन एक्स की दूसरी वैल्यू को मैंने m2 कह दिया। यानी कि जो इक्वेशन y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स आ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इट इज इक्वल टू बी इंटू दिस माइनस दिस। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं यहां से यूज करूंगा, ये दोनों साइड से वापस में इक्वल है, तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। 2/2 लाइक टर्म्स इक्वल होंगी, इक्वल कह दो, या लाइक जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम। -3/-3 और -5/-5। ये कॉन्सेप्ट मैं यहां अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करें वो देखें एक बार। ये केस मेरे पास आ गया, दोनों तरफ पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो ताकि राइट हैंड साइड का फॉर्म भी यही आ जाए, b इंटू वाई बाई एक्स का स्क्वायर 2h इंटू वाई बाई एक्स प्लस का a इक्वल टू b इंटू वाई बाई एक्स को वाई बाई एक्स से वाई बाई एक्स का स्क्वायर, वाई बाई एक्स को -m2 से -m2 इंटू वाई बाई एक्स, -m1 को y बाई एक्स से -m1 इंटू वाई बाई एक्स, और लास्ट में -m1 m2 माइनस माइनस प्लस m1 m2। इन दोनों में से y बाई एक्स कॉमन निकाल देना, b सारे के बाहर राइट साइड में y बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का y बाई एक्स इंटू में m1 प्लस m2 और लास्ट में प्लस m1 m2। लेफ्ट हैंड साइड b इंटू वाई बाई एक्स का स्क्वायर 2hy बाई एक्स प्लस a। अब यहां पर देखो आप, इसके अंदर जो लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स, उनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो आपको सेम मिलेगा। लाइक टर्म्स है यहाँ पर y बाई एक्स होल स्क्वायर, y बाई एक्स होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट b बाई b1 हो गया। y अपॉन एक्स वाली टर्म का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है 2h। इधर से माइनस का m1 प्लस m2, या इस राइट साइड वाली के जो कोफिशिएंट्स ऊपर लिख लो, माइनस का m1 प्लस m2 अपॉन में 2h, और लास्ट में यहां से जो कोफिशिएंट आ रहा है वो bm1 m2 कांस्टेंट, bm1 m2, और यहां से कांस्टेंट है a। तीनों इक्वल हैं। ये जो m1 और m2 है ना, m1 और m2, जिस m1 और m2 की मुझे तलाश है वो m1 और m2 एक्चुअल में, जब मैं y अपॉन एक्स को m1 ले रहा हूं और y अपॉन एक्स को m2 ले रहा हूं, तो y इक्वल टू m1x हो गया और यहां से y इक्वल टू m2x हो गया। These m1 and m2 will be the slope of these two lines passing through origin। ये m1 और m2 जो हैं, इन दोनों लाइनों के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास यहां से m1 m2 में मेरे पास दो इक्वेशन आ रही हैं। अब वो दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? इसको इसके साथ कंपेयर करो, bm1 m2 अपॉन a इक्वल टू 1, तो यहां से m1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई, a ऊपर आएगा और b नीचे, a बाई b। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास बेटा इसके अंदर एक टर्म हमने छोड़ दी यहां पर, ये देखो राइट साइड में m1 प्लस m2 का जो कोफिशिएंट है वो बाहर वाला b भी है अंदर। जैसे ये कोफिशिएंट मैंने bm1 m2 लिया कांस्टेंट और उसका रेशियो a के साथ निकाला, तो y अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो इस माइनस m1 प्लस m2 के साथ ये वाला b भी है। m1 प्लस पहले और दूसरे से m1 प्लस m2 की वैल्यू आएगी 2h ऊपर आ जाएगा, माइनस b नीचे, माइनस 2h अपॉन। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से
ये दो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? उन दो रिलेशंस को। कौन सी दो रिलेशन? जो इन दोनों लाइनों के स्लोप सेटिस्फाई करेंगे। एक्चुअल में मुझे इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। ओरिजिन से पास होने वाली पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी का स्लोप m2, और मुझे इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, जो अभी लिखा मैंने ये आएगा। अब ये कैसे आ रहा है वो और देखें एक बार। m1 प्लस m2 आ गया, m1 इंटू m2 आ गया। ये रिजल्ट लगातार याद रखना, लगातार। अगर आपको स्लोप से निकालना पड़े, स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो आप ये दोनों रिजल्ट याद रखोगे। m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b होगा, और m1 इंटू m2 a अपॉन b होगा। लेट थीटा बी द एंगल between the two lines। कोई भी दो लाइनों उन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे। इसी फॉर्मूले को मैं इसमें चेंज करूंगा। मेरे पास m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास वैल्यू एक तो m1 प्लस m2, एक m1 इंटू m2। तो इस m1 माइनस m2 को मैं m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 में चेंज करूंगा। m1 माइनस m2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस के अंदर है। अपॉन में नीचे 1 प्लस m1 m2 है ही। अब इसके अंदर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी के स्क्वायर में से 4ab घटाते हैं, तो ऊपर इस अंदर वाले परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इसमें से 4m1 m2 माइनस कर दिया, सारे का स्क्वायर रूट, और इसके अपॉन में नीचे 1 प्लस m1 m2 और ये मॉडुलस। अब वैल्यूज पुट कर दो। m1 प्लस m2 की जगह माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 की जगह a बाई बी। माइनस 2h अपॉन बी का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू m1 m2 की वैल्यू a बाई बी, स्क्वायर रूट के अंदर नीचे 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a बाई बी, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ऊपर वाले स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लें फिर से। बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, कितना आएगा? 4h स्क्वायर माइनस का 4ab। नीचे वाला स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, नीचे एलसीएम आ गया b, ये b प्लस a। इस b स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, b स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट आएगा b, इस b से ये वाला b कैंसिल, और लास्ट में सारे का मॉडुलस। अल्टीमेटली मेरे पास जो रिजल्ट ड्राइव होके आया वो क्या हुआ? tan थीटा, इस 4 को यहां से 4 और यहां से 4 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट के अंदर बच गया h स्क्वायर माइनस ab, और इसके अपॉन में a प्लस b, इस सारे का मॉडुलस। यानी कि ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख लेना, आपके पास एंगल निकल जाएगा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? आपसे कहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3xy और माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हेंस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपसे कहेगा उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताओ क्या है, किसकी जरूरत है? आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से। इससे कंपेयर करोगे a की वैल्यू आ गई 2, 2h आया -3 और b आया -4। ये a b और h की वैल्यू, h आ गया -3/2, a b और h की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, यहाँ पुट करेंगे, आपके पास एंगल आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल आ जाएगा।
टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन. If the two lines are parallel to each other, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच का एंगल थीटा 0 होगा. एंगल थीटा 0 है, tan 0 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी. कब आएगी इसकी वैल्यू 0? जब h स्क्वायर माइनस ए बी 0, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी. कंडीशन आ गई, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी कंडीशन आ गई. किसके लिए? व्हेन this homogeneous second degree equation will represent a pair of lines which are parallel to each other. अगर h स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, एक्चुअल में वो कोइंसाइड ही करेंगी क्योंकि दोनों लाइन का एक पासिंग पॉइंट सेम ओरिजिन. दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं. ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हों, एक्चुअल में वो कोइंसाइड करेंगी और वो एक्चुअल में हमारे पास एक्स एक्सिस ही आएगा. उन दोनों लाइनों की जो इक्वेशन होगी वो एक्स एक्सिस ही होगी. एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. कंबाइंड इक्वेशन. सेपरेट इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0. इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल थीटा 90 है तो tan 90 इंफिनिटी. ये इंफिनिटी कब आएगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0. छोटी सी कंडीशन है लेकिन अगर पता है तो क्वेश्चन निकलेगा, नहीं पता तो नहीं. आपसे कहेगा फाइंड लैम्डा सो दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एक्स स्क्वेयर प्लस का 3xy प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 0 इज 90 डिग्री. क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने कि आप लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालो सो दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस. कौन सी लाइन? ये लाइन. आप कहोगे तो इक्वेशन नहीं है लाइन, ये कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है दोनों लाइनों की. पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन उसकी कंबाइंड इक्वेशन है. आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से. जो दो लाइंस इस कंबाइंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब हैं? जब a प्लस बी 0 है. व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. यानी कि नेसेसरी कंडीशन आ गई. जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, वो ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. कब पॉसिबल होगा? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी लैम्डा प्लस 4 मस्ट बी 0. इसका मतलब लैम्डा जो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -4. अब आपको एक कंडीशन याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और कंडीशन याद नहीं है तो बैठे रहो. एंगल कैसे निकालें, स्लोप कैसे निकालें, उसके बाद फिर यहाँ पर कैसे क्या कुछ होगा. मेन कंडीशन हमारे पास क्या है? ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है. अब बात आ गई कि सर मान लो हमारे पास होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ना हो, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, वो जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच का एंगल कैसे निकालें? इट विल बी सेम. एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इज सेम एज द एंगल between the two lines represented by the same second degree equation constituting their homogeneous part. यानी कि जो सेकंड डिग्री वाला पार्ट है ना, उसको आप इकट्ठा कर लो. क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
ए एक्स स्क्वेयर 2hxy by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी, होमोजीनियस नहीं दिया। अब ये जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो चेक करेंगे लाइनों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है नहीं कर रहा। सबसे पहले जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट भी कर रही है नहीं। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इक्वल टू 0, उस कंडीशन की हेल्प से चेक करें। एंगल बिटवीन द टू लाइंस represented by 1 is same as the angle between the lines represented by same होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। मतलब इस जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन की वो टर्म्स उठा लो जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री में यूज होंगी। ये 3 टर्म बस। लास्ट वाली जो टर्म्स है ना, लास्ट वाली सिंगल पावर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनका कोई रोल नहीं है एंगल निकालने के लिए, कोई रोल नहीं है एंगल निकालने के लिए। यानी कि अगर आपसे ये कहे कि जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन का होमोजेनियस पार्ट अलग कर लो, होमोजेनियस सेकंड डिग्री वाला पार्ट वो अलग कर लो और उसको कंपेयर कर लो आप ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 से ए एच और बी निकालो और उसके बाद एंगल निकाल लो। एक एग्जांपल की हेल्प से लें। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं देखूं इसमें इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टोटली एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं दोनों, एडवांस लेवल। मेंस लेवल के क्वेश्चंस वो हैं जो आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं, उसमें भी एडवांस लेवल के मिक्स क्वेश्चन हैं। लेकिन कौन बच्चा, अब मान लो उसमें से आप लोग डाउट्स ऐसे भेज रहे हो जो सब्जेक्टिव लेवल में हमने डिस्कस कर लिए। सब्जेक्टिव लेवल के अंदर जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए उन्हीं में प्रॉब्लम आ रही है। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करते आए हैं, देखो उसमें अंदर घुसने की कोशिश करो, उन चीज़ों को बार बार पढ़ो। हिंट्स इसीलिए साथ भेजे हुए हैं, टाइम की कमी है। सोल्व कर सकते हैं, सारा सब कुछ सोल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, ये आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज tan इनवर्स m। तो हमसे कह रहे हैं m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकालो। बेटा ये जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। इन तीनों टर्म्स का कोई रोल नहीं है एंगल निकालने के लिए। मैंने क्या बताया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन formed by the homogeneous second degree part of the given equation। अब इस दी हुई इक्वेशन का होमोजेनियस सेकंड डिग्री जो पार्ट है वो ये है। इसमें कह दो एंगल बिटवीन द टू लाइंस
represented by 1 is same as the angle between the lines. कौन सी लाइन? 2x² प्लस 5xy और प्लस का 3y² इक्वल टू 0। बेटा प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क में, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बेटा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, दिन के टाइम विशेष रूप से प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बीच वाला जो टाइम होता है उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, नेटवर्क जो इश्यू हैं वो ज़्यादा होते हैं, चाहे ये फाइबर वाला हो या फिर आपका सिंपल वैसा नेटवर्क। आ रही दिक्कत, इस समस्या का समाधान हो रहा है बस अगले कुछ एक दिन में, 5-7 दिन में शायद। जियो वाला जो नेट है वो लगवा रहा हूँ मैं, उसमें 150 तक की स्पीड आपको मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है, 19-20 मान लो कहीं प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप उसको वहाँ से देख के क्लियर कर सकते हो। मैंने बताया इसके अंदर देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, याद रह गया तो क्वेश्चन निकलेगा हर हालत में। अब याद वो बच्चा रखेगा जो बार बार इसको रिवाइज करेगा। जो एंगल इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में, आप कहोगे दो स्ट्रेट लाइन कहाँ हैं, ये कंबाइंड इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस की। पेयर ऑफ लाइंस की एक कंबाइंड इक्वेशन है। उन दो लाइनों के बीच में जितना एंगल है उतना एंगल इन दो लाइनों के बीच में है। क्या डिफरेंस इन दोनों में? इन दोनों लाइनों का पासिंग पॉइंट मुझे पता है 0, 0। इसका पासिंग पॉइंट नहीं पता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप उसको कह सकते हो। जो मेथड मैंने बताया उसकी हेल्प से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालने की कोशिश करें, अभी निकालेंगे, पहले एंगल निकाल लेते हैं। थीटा, टेन थीटा निकाल लिया मैंने। टेन थीटा किसके इक्वल आया? 2 टाइम्स, पहले इसको कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 2, 2h हो गया 5 और b हो गया 3। टेन थीटा आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन में नीचे a प्लस b। इस सारे का मॉडुलस, अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस, तो ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी दो लाइन आपको बता दिया, उन दोनों के बीच में दो एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे आपके पास आया था, बिल्कुल सेम, कि व्हाट डू यू मीन बाय द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस। यहां पर भी बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे आप। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, h की वैल्यू आ गई 5/2, 2h 5 है तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25/4, a इंटू बी आ गया 6 अपॉन में a प्लस बी आ गया 5। ये टेन थीटा है सारे का स्क्वायर रूट। 25/4 माइनस 6, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, तो टेन थीटा हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ 2 इंटू 1/2 अपॉन में 5, दैट इज 1/5 आ गया टेन थीटा। मॉडुलस इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1/5 आ सकती है। तो थीटा जो उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, यहां से आपके पास 1/5 आया ना, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट अगर थीटा है तो ऑब्ट्यूज क्या होगा? एक्यूट अगर थीटा है तो हमारे पास जो इसके अंदर एंगल आएगा वो टेन थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। और ऑब्ट्यूज पाई माइनस थीटा।
इसका टेंजेंट tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू और इस वैल्यू में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे की नेगेटिव। एक आपके पास जो एंगल है उसका टेंजेंट पॉजिटिव और दूसरा जो एंगल है उसका एंगल नेगेटिव, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, केवल साइन अपोजिट। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1/5 हो सकती है। थीटा आपके पास आ गया tan इनवर्स, इधर जो tan था इधर जाके tan इनवर्स प्लस माइनस 1/5। लेकिन मुझे एंगल कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स m। मैं इससे कंपेयर करूंगा तो m की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 1/5। आपसे पूछेगा बेटा इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल बड़ा विशेष रूप से बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन बनता है। यहां से इसके अंदर ही कह देगा, ये वाला केस है, इसमें लैम्डा डाल दिया सपोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है पेयर ऑफ लाइंस की, चाहे वो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हो या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, अगर वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और पेयर ऑफ लाइंस कैसी, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू लैम्डा, बी की वैल्यू 3, लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर लैम्डा माइनस 3 है तो उस केस में लैम्डा माइनस 3 के इक्वल है, तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसके बाद आपके पास इसमें आती है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन, जो आपने बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाली थी, इसी प्रकार यहां पर है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। बाइसेक्टर of angle between the two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। बाइसेक्टर की भी कंबाइंड इक्वेशन आएगी। जो बाइसेक्टर्स होंगे, कोई भी दो लाइन है, ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइंस पास होंगी वो बाइसेक्टर्स कहलाएंगे। एक तो ये बाइसेक्टर हो गया और दूसरा बाइसेक्टर इधर आ जाएगा, B1 और ये B2। जिस प्रकार हमें लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है, उसी प्रकार इन दोनों बाइसेक्टर्स की भी कंबाइंड इक्वेशन आएगी। इन दोनों बाइसेक्टर्स की भी कंबाइंड इक्वेशन ही आएगी। क्या होगी वो कंबाइंड इक्वेशन? वो कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन of the bisectors of angles between the lines represented by 1 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में a माइनस बी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। आपको वैल्यू केवल a b और h की पुट करनी है। अगर ये जीरो हो गया, अपॉन में जीरो आने का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दिस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर
दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो दो जो हमारे पास बाई सेक्टर्स आएंगे उसमें से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 कंबाइंड इक्वेशन है बाई सेक्टर्स की, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक बाई सेक्टर होगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा बाई सेक्टर होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दो बाई सेक्टर, ये क्या होंगे, दो बाई सेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके अंदर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, उन दोनों लाइनों के बीच का जो भी एंगल दिया हुआ है उन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जो भी लाइंस पास होंगी, उन एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं उन बाइसेक्टर्स की भी कंबाइंड इक्वेशन आपको मिलेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये भी इसका भी प्रूफ है। अब वो प्रूफ हमारे पास कैसे होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो बच्चे प्रूफ में इंटरेस्टेड हो कोशिश करें। कैसे, ये जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है। एक तो होगी y इक्वल टू m1x और दूसरी होगी y इक्वल टू m2x। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो बताया था आपको, अगर पढ़ा हो और वो वीडियो देखा हो, y माइनस m1x का मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू y माइनस m2x का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो दो लाइंस पास हो रही हैं उनकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दोनों तरफ मॉडुलस दिया हुआ है, दोनों तरफ मॉडुलस हटा दो, प्लस माइनस साइन एक तरफ, वही चीज यहां पर है। दोनों टर्म्स को लेफ्ट में लेके आया, लेफ्ट में आने के बाद राइट हैंड साइड 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ इसको लेफ्ट में लेके आया, उसका मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करूंगा तो y माइनस m1x मॉडुलस हटा के प्लस माइनस साइन ले लो, स्क्वायर कर लो, प्लस माइनस साइन ले रहा हूं मैं इसके अंदर, तो आपके पास जो दो बाइसेक्टर्स हैं रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस साइन ऑफ y माइनस m2x अपॉन में रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये दो बाइसेक्टर्स आ गए, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन। लेकिन ये मेथड कब यूज करूं, जब कंबाइंड इक्वेशन की बजाय आपको अलग अलग इक्वेशन दी हुई है। लेकिन जब कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला, अब हम इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यही फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो इसके बाद क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। एक बाइसेक्टर में यहां प्लस साइन ले लूंगा, एक बाइसेक्टर की इक्वेशन, और दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन y माइनस m1x अपॉन में रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में ले लिया माइनस साइन y माइनस m2x अपॉन में रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, एक बाइसेक्टर ये है दूसरा बाइसेक्टर ये है, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालूं, टर्म्स को लेफ्ट में लेके आऊंगा, इस राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, y माइनस m1x अपॉन में रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इनटू, ये तो पहला बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन है, इस टर्म को लेफ्ट में ले आया, इस टर्म को लेफ्ट में लेके आऊंगा, ये माइनस साइन को प्लस बढ़ा देगा,
इनटू में आ जाएगा y माइनस m1x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहला बाइसेक्टर इक्वल टू 0, दूसरा बाइसेक्टर दिस इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y माइनस m1x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस साइन y माइनस m2x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू में y माइनस m1x का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू y माइनस m2x का स्क्वायर। आपस में सिंप्लीफाई करना, x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा करना, y स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा करना और यूज कर लेना m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई बी और m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। m1 प्लस m2 की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 की जगह क्या पुट करेंगे a बाई बी। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में रिड्यूस होगा सारा का सारा वो रिड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एच। ये हमारे पास यानी कि इन दोनों को सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर भी वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स इंटू वाई वाली टर्म है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स इंटू वाई वाली टर्म है। सभी को इकट्ठा करोगे, एक्स वाई वाली टर्म एक तरफ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन यूज हो जाएंगी m1 m2 a बाई बी और m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है नो डाउट। अगर IIT एडवांस का एग्जाम इतना ही आसान हो तो हर बच्चा IIT बन के बैठ जाए। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, जो कोशिश करेगा वो जरूर कर पाएगा। एटलीस्ट जो रिजल्ट हैं वो तो जरूर याद रखें सारे के सारे। कई बार इन रिजल्ट से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है और रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन तो मैं जरूर निकालता हूँ। ठीक है।